नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौरसाहु। भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजा कहा न जाए इस कंगाली का। सरवार सिद्धि नाम की तत्वार सूत्र की एक टीका है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है 5वीं सदी में। इसका जिक्र पूर्व में हम कर चुके हैं एक बार। वहाँ पर ग्रंथ के प्रारंभ में ही पहले ही पेज का पहला ही पैराग्राफ इतना सुंदर है। कल्पना की है कोई एक जीव जिज्ञासु पिपासु जिसे सुखी होने की अति भावना है, वो पहुंचा जंगल में, रमणीक जंगल में। हाँ, वैसे जंगल में रमणीक पना क्या होता है लेकिन क्या लिखा, रमणीक स्थान में। ये कोई पार्क वगैरह गार्डन वगैरह थोड़ी है, ये तो जंगल की बात कर रहे हैं, भयानक। और विशेषण क्या लिख रहे हैं, महारमणीक स्थान में वो जिज्ञासु पहुंचा। उस जंगल में मुनियों का काफिला बैठा था। उसमें से जो आचार्य थे उनके चरणों में जाकर बैठा और वो जिज्ञासु ये पूछता है, भगवान सुखी होने का उपाय क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। इसके उत्तर स्वरूप तत्वार सूत्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसा वहां पर पूरा चित्रण किया है। वहां पर लिखते समय वे पूछते हैं, कैसे है वे दिगंबर मुनिराज। मानो किसी ने पूछा, वे जंगल में बैठे हुए मुनिराज आचार्य कैसे थे जिनके चरणों में वो जिज्ञासु जाकर बैठा है। तो कहते हैं, अवाक विसर्गम वो पुषाम निरूपयंतम मूर्तमिव, जिन्हें मोक्ष मार्ग को मुंह से कहने की जरूरत थी ही नहीं। अवाक विसर्गम, जिनको मोक्ष मार्ग मुंह से कहने की जरूरत ही नहीं थी। तो वपुषाम निरूपयंतम, जिनके शरीर का एक एक रोम मोक्ष मार्ग को बताने में समर्थ था। मुनिराज के हर एक एक्टिविटी से, उनके हर एक क्रिया से, उनके हर एक अंग को देखकर एक वितरागता ही झलकती है। एक बॉडी लैंग्वेज है मुनिराज। मुनिराज को उपदेश के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, समझने वाले को इशारा काफी है। क्या समझा होगा शेर, मुनिराज को केवल देखा। क्या समझा होगा समय सार के 8वीं गाथा कमलेच्छ, केवल मुनिराज को देखा, अपना काम हो गया। क्या समझा होगा वो धीमर। धीमर जानते हो ना, वो मछुआरा जो मछली पकड़ने के लिए रोज जाता था। एक दिन अनायासी मुनिराज देखे। क्या टॉक हुआ होगा दोनों के बीच में, कुछ बात हुई होगी क्या, बात होने की जरूरत है भी क्या। और उठाओ ना घटनाएं, पुरुरवा भील को उठाओ। मुनिराज पर निशाना साधा है, उसे पता नहीं था। पास में जाकर मुनिराज को देखा, मुनिराज ने कुछ उपदेश दिया होगा क्या, मौखिक उपदेश दिया होगा क्या। प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। कथनी से भली करनी होती है। और मुनिराज 100 सुनार की, एक लोहार की। 1000 शास्त्र पढ़ के दिखा और एक बार मुनिराज को देख ले, मामला बराबरी का आकर खड़ा होता है। क्या पता श्रेणिक राजा को क्या उपदेश दिया होगा यशोधर मुनिराज ने। ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी है। ग्रंथों में ये बातें लिखी है, हे वत्स, हे जीव,
तुम स्वयं को छोटा मत आको, तुम आगामी टाइम में तीर्थंकर होने वाले हो। तुम धर्म मार्ग में लग जाओ, ये उपदेश सुना और राजा श्रेणी सम्यक्तों को प्राप्त होगा, ऐसा ग्रंथों में आता है। अरे ऐसा नहीं है, मुनिराज को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपदेश सर्वथा ही नहीं देते। इसीलिए मुनिराज की मुद्रा को भी सम्यक दर्शन का एक कारण बताया गया है। ठीक है, मुनिराजों के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना सब कम ही है। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हम सुबह देख रहे थे, एक बार मैं रिपीट करूंगा। अरहंत और सिद्धों का स्वरूप हम काफी देख चुके हैं। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हम थोड़ा देख चुके हैं, थोड़ा पूरा करते हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अपने अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभवते हैं, अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। 3 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई। जिनके मंद कषाय का उदय होने से, कदाचित वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके कदाचित मंद राग का उदय होने से शुभोपयोग होता है, लेकिन उसे वे हेय मानते हैं, तथा जिनके तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है, ऐसे हमारे जैन मुनि हुआ करते हैं। अबे अंतिम 2 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है बच्चों। जिनके मंद राग के उदय होने से शुभोपयोग होता है, जिनके कदाचित मंद राग के उदय के होने से शुभोपयोग होता है, लेकिन उसे भी वे हे मानते हैं। जिनके तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं रहा है। इन 2 बिंदुओं की चर्चा करेंगे बच्चों। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। टर्म्स कुछ नए मालूम पड़ेंगे आपको, कुछ कठिन भी भाषित होगा, लेकिन उपयोग देने पर बड़ा सरल ख्याल में आएगा आपको। जीव के 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। उपयोग का तात्पर्य परिणाम आप समझ सकते हैं। उपयोग अर्थात आत्मा की परिणति। उपयोग अर्थात आत्मा की परिणति। यह मैं पर्टिकुलर प्रकरण को देख रहे हैं अभी हम। जब उपयोग लक्षणम की बात आएगी, आत्म को है, चेतन को है उपयोग रूप, वहां पर उपयोग का अर्थ क्या विशेष बनेगा वो तब देखेंगे। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो शांति से सुनिए। आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। आत्मा के परिणाम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। 3 प्रकार के भाव माने गए। अब विशेष बात थोड़ी और यह है, यदि वह शुभ भाव ज्यादा देर के लिए टिके, ज्यादा देर मतलब कितना, कम से कम अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो सचमुच हुआ भी नहीं करता कोई परिणाम। उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त ही होते हैं, लेकिन जगन्य अंतर्मुहूर्त तो हो ही हो। तो अंतर्मुहूर्त से कम देर के लिए भी कोई भाव हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ना। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, जगन्य अंतर्मुहूर्त कितना, 1 समय प्लस 1 आवली, यह जगन्य अंतर्मुहूर्त मैंने कहा था। लीस्ट अंतर्मुहूर्त इतने काल के लिए, कम से कम इतने काल के लिए यदि निरंतर शुभ भाव चले तो उसे शुभोपयोग की संज्ञा है। यदि इतने ही काल के लिए निरंतर अशुभ भाव चले तो उसे अशुभोपयोग की संज्ञा है। और
शुद्ध भाव तो निरंतर बना रहता है, इसकी मैं चर्चा अभी करता रहूंगा अभी आपसे। मैंने अभी आपको शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभोपयोग और अशुभोपयोग इन चारों को समझाया। शुद्ध भाव को भी हल्के रूप से समझा ही रहा हूं मैं, सामान्य रूप से। शुद्ध भाव किसे जानना? जितनी वीतरागता है, जितनी स्वरूप स्थिरता है, वह शुद्ध भाव है। अभी शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग क्या है, मैं उसका भी खुलासा थोड़ी देर में कर लूंगा। चलिए कर ही लेता हूं। वैसे सम्यक्त्वी के ज्ञानी के, मोक्ष मार्गस्थ जीवों के निरंतर शुद्ध परिणाम चलता रहता है। संवर निर्जरा होती रहती है उनकी, वीतरागता उनके जीवन में पाई ही जाती है। आत्मलक्ष्य है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है ना उनके जीवन में, सम्यक चारित्र है ना, इसलिए निरंतर शुद्ध भाव पाया जाता है। बट लड़ाई करते समय में भी शुद्ध भाव पाया जाता है उनके, पूजन भक्ति करते समय भी शुद्ध भाव पाया जाता है। बट विशिष्ट स्थितियों में जब पूजा पाठ का भी भाव नहीं हो, लड़ाई आदि का भी भाव नहीं हो, और सामयिक के काल में वे नासाग्र दृष्टि में बैठकर कायोत्सर्ग मुद्रा में आत्मानुभव की कोशिश करके शुद्धोपयोग की यदि प्राप्ति कर ले। शुद्धोपयोग मतलब शुद्ध भाव तो चल ही रहा था, अभी भी चल रहा था और इसके बाद भी चलेगा। शुद्धोपयोग वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोग बाहर के विषय से पूर्णतया समेटकर अंतर्मुख करना। अर्थात इस शुद्धोपयोग के काल में बाहर की चीजों का ज्ञान नहीं होता। बाहर में जोर जोर से कोई नगाड़े बजा रहा हो अथवा कुछ भी हो जाए, चीर डाले कोई, तब भी पता नहीं चलता, ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि उपयोग अंतर्मुख हुआ रहता है। उसे कहते हैं शुद्धोपयोग। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इस कदर मैंने 6 बातों को आपको बताया। शुभ भाव, शुभोपयोग, अशुभ भाव, शुभ भाव अर्थात ले सकते हैं देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति करना। अब भक्ति का तात्पर्य कोई ढोल मजीरे से नहीं है मेरा। भक्ति का तात्पर्य अहो भावाना, उनका गुणानुवाद करना। इन्हीं के आधार से मेरा धर्म होगा। जितना समय मेरा इनके संपर्क में जाएगा उतना मेरा समय धन्य है। बाकी सब किच किच की बातें हैं, सब फिजूल की बातें हैं, टेंशन डिप्रेशन की बातें हैं, एक दूसरों की बुराइयां झेलने के काम है। जितना समय यहाँ लगेगा उतना मेरे आत्म शांति में साधक होगा। आत्म शांति होगी ये नहीं कह रहा हूं, आत्म शांति में मतलब अंतर्मुख परिणाम में साधक होगा। इसे कहते हैं शुभ भाव। अशुभ भाव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का भाव अशुभ भाव है। और शुद्ध भाव किसे जानना? जितनी वीतरागता है, जितना समभाव है, बाहर की वस्तुओं में न राग न द्वेष, ऐसा जो परिणाम है वो शुद्ध भाव। बट हर शुभ भाव वो शुभोपयोग नहीं हुआ करता, हर अशुभ भाव वो अशुभोपयोग नहीं हुआ करता, और हर शुद्ध भाव वो शुद्धोपयोग भी नहीं हुआ करता। शुभ भाव को शुभोपयोग रूप होने के लिए अंतर मुहूर्त के लिए कम से कम चलना पड़ेगा। उतनी देर के लिए चलेगा तो वो उपयोग रूप संज्ञा पाएगा, शुभोपयोग हो अथवा अशुभोपयोग हो। यहां तक मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अथवा किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का, नहीं तो मैं अंदर उतरूंगा। अभी मैंने पहले सूचना तो कर ही दी है। कोई कठिनाई तो होगी आज, लेकिन 2 टर्म्स हमें इंपॉर्टेंट देखने हैं जो अभी अंतिम 2 पॉइंट से आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में। किसी को कोई डाउट यहां तक? चलिए फिर मैं पूछता हूं आपको, शुभ भाव और शुभोपयोग में क्या डिफरेंस है? सार्थक खड़े रहो, फटाफट खड़े रहो। जो नहीं बोल सकते वे सभी जन खड़े रहो, जो नहीं बोल सकते ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मुनिराज को जो जीवन है बच्चों, पहले और एक नियम मैं बता दूं आप लोगों को। पहले से लेकर तीसरे गुण स्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। चौथे से लेकर 6वें गुण स्थान तक
बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है और 13वां 14वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का फल हुआ करता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये जो मैं कह रहा हूं वो प्रवचन सार की 9वीं गाथा की टीका है। ये आप नहीं समझेंगे तो भी चलेगा, इतना आधार तो देना मेरी मजबूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, जीव के 3 प्रकार के उपयोग पाए जाते हैं। अब मैं भाव की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं उपयोग की अपेक्षा बात कर रहा। थोड़ी देर के लिए आप ये मानकर चल ले कि भाव और उपयोग में कोई अंतर नहीं है, थोड़ी देर के लिए मानकर चलो तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, जीव के 3 प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं, एक अशुभोपयोग, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग, 3 प्रकार के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जीव के ये 3 पाए ही जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नाना जीव की अपेक्षा यदि विचार करें, अनंत जीवों में यदि देखें तो 3 प्रकार के परिणाम उनके हो सकते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, और एक बात, एक समय में 3 उपयोग में से एक ही उपयोग होगा। एक जीव के एक समय में एक साथ 2 उपयोग नहीं हो सकते। हाँ, एक साथ 2 भाव तो जरूर हो सकते हैं। कौन से 2 भाव हो सकते हैं वे? शुद्ध भाव के साथ कोई भी भाव हो सकता है। एक साथ ऐसा तो नहीं हो सकता, शुभ भाव भी है और अशुभ भाव भी है। उसकी चर्चा अब मैं थोड़ा स्थूल कथन कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही मानकर चले, एक साथ जीव के 2 भाव हो सकते हैं, या तो शुभ भाव होगा या अशुभ भाव होगा। और यदि ज्ञानी धर्मात्मा हो तो शुद्ध भाव भी उनके हो सकता है। इस प्रकार ज्ञानियों के जीवन में एक साथ 2 भाव देखने में आ सकते हैं, शुद्ध भाव और शुभ भाव, अथवा शुद्ध भाव अथवा अशुभ भाव। जैसे रामचंद्र जी लड़ाई कर रहे हैं, साफ साफ अशुभ भाव है, वो कोई शुभ भाव तो है नहीं। स्त्रियों का भोग कर रहे हैं चक्रवर्ती, साफ साफ वो अशुभ भाव है, कोई शुभ भाव तो है नहीं। जितनी भी भोग की प्रवृत्ति वो अशुभ भाव है, लेकिन वे ज्ञानी है, धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, इस कारण से उनके शुद्ध भाव भी निरंतर चलता रहता है। ये दोनों काम उनके जीवन में चलते ही रहते हैं, शुद्ध भाव भी और शुद्ध भाव तो चलता रहता। अभी जैसे मैंने अशुभ भाव का उदाहरण दिया, अभी दूसरा उदाहरण ले लेता हूं। वे ही भरत 72 जिनालयों की स्थापना कर रहे हैं। वे ही भरत सब कुछ छोड़ छाड़ कर समूह शरण में जा रहे भगवान की वाणी सुनने के लिए। वे ही भरत सामयिक को बैठने का भाव कर रहे हैं। वे ही भरत जो 2-4 दिन पहले मैं बोल रहा था, दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं और समुद्र को देखकर बीच में ही बैठ गए, ये कहकर अष्टानिक और दशलक्षण में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सब परिणाम उनका शुभ भाव है। शुद्ध भाव भी चल रहा है उनके अंदर में, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा है। शुद्ध भाव के साथ साथ शुभ भाव चल सकता है अथवा अशुभ भाव चल सकता है। केवल ज्ञानियों के ही 2 भाव हो सकते हैं। अज्ञानी के शुद्ध भाव तो हुआ ही नहीं करता, और शुभ और अशुभ ये दोनों भाव एक साथ तो हो ही नहीं सकते। इसलिए अज्ञानी के तो दोनों में से एक ही भाव होगा, अथवा तीनों में से एक ही भाव एक समय में होगा। लेकिन ज्ञानी के एक समय में 2 भाव हो सकते। बट उपयोग की अपेक्षा बात करें तो 3 उपयोग में से एक समय में एक ही उपयोग होगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, मैं और खोलता हूं। जैसे भरत जी लड़ाई कर रहे हैं, यह माना 2 भाव उनके एक साथ हो रहे हैं। शुद्ध भाव भी है, जितनी कषाय चौकड़ी उनकी मिटी है, अनंतानुबंधी उनकी मिट गई है, अनुदय है, और 3 कषाय चौकड़ी का उदय है उनके। तो 3 कषाय चौकड़ी के उदय संबंधी तो उनका राग द्वेष है, और एक अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अनुदय संबंधी उनको वीतराग भाव है। इस प्रकार वीतराग भाव जिसे शुद्ध भाव कह रहा हूं, और
राग द्वेष वाला भाव, जिसे मैं शुभाशुभ भाव कह रहा हूं, ये दोनों वर्त रहे, बट लड़ाई कर रहे मान के चलिए, तो उपयोग उनका बाहर है इस समय में, तो इस समय में उनका अशुभ उपयोग चल रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, शुद्ध भाव है अंदर में, लेकिन शुद्ध उपयोग नहीं है, क्योंकि उपयोग इस समय में उनका बाहर है। एक समय में उपयोग या तो बाहर रह सकता है या तो अंदर रह सकता है। जिस समय में आंखें खुली है उस समय में उपयोग कभी भी अंदर नहीं हो सकता। हाँ, आंखें बंद के काल में, नासाग्र दृष्टि के काल में यह हो सकता है कि उपयोग अंदर न होकर उपयोग बाहर हो, बाहर का ही विचार कर रहा हो, लेकिन आंखें खुली है तो उपयोग बहिर्मुखी है, उपयोग अंदर नहीं है। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? ये मैं श्रावकों की, गृहस्थों की बात कर रहा हूं फिलहाल। यदि वे ही पूजा पाठ कल्पद्रुम विधान कर रहे हैं, आप जानते हैं बच्चों, जब चक्रवर्ती दिग्विजय करके आता है, 6 खंड को जीत कर आता है, तो एक विधान करता है, वो उस विधान का नाम कल्पद्रुम विधान, क्या कहते हैं उसे? कल्पद्रुम विधान, जिसमें वो किमिच्छिक दान करता है, जो मांगना है मांगो, जिसको आना है आओ, और मन मर्जी जो चाहे मांगेगा उसको वो बहाल कर देते हैं। Anyway, अभी विधान में उनका उपयोग जा रहा है, तो इस समय में उपयोग कौन सा है उनका? शुभोपयोग। अंदर में शुद्ध भाव चल रहा है, लेकिन उपयोग उनका बहिर्मुख है, देवशास्त्र गुरु के समीप जा रहा है, तो वो शुभोपयोग में जा रहा है। बट उनको ऐसा लगा क्या इससे काम लड़ाई दंड भोगों से, और क्या इनसे भी काम भक्ति पूजा पाठ से, स्वाध्याय से, तो उनको उपयोग अंतर्मुख करने का भाव हुआ। वे सामायिक में बैठ गए, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रह गए, और उपयोग में उनको आत्मा विषय बन गया। तो ये उनकी स्थिति शुद्धोपयोग की दशा हो गई, जिसमें ना शुभोपयोग हो सकता है ना अशुभोपयोग हो सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मुनिराज के जीवन को देखते हैं बच्चों। अभी मैंने और एक नियम कहा था अभी आपको, पहले 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभ उपयोग है, पहले 3 गुणस्थानों में घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे से लेकर 6वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और 13वां 14वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का फल। ऐसा प्रवचन सार का आधार देते समय मैं आपको कह रहा था। आगे बढ़ता हूं मैं, चौथे से 6वें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग का क्या मतलब है? आप में से कोई बताएगा? बढ़ता हुआ शुभोपयोग मतलब क्या? मतलब शुभ भाव में जितना काल व्यतीत हो सकता है उसे कहते हैं शुभोपयोग। तो बढ़ता हुआ शुभोपयोग, जैसे मैंने कहा चौथे से लेकर 6वें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, इसका मतलब शुभ भाव में चौथे का और 5वें गुणस्थान वर्तियों का जितना समय जाता है उससे ज्यादा समय मुनिराज का जा सकता है, इतनी प्रचुरता से। कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, एक स्ट्रोक में कंटिन्यूअसली की बात कर रहा हूं मैं। तो इस न्याय से मुनिराज के शुभोपयोग चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती की अपेक्षा ज्यादा है, यह मानना पड़ेगा, बढ़ता हुआ शुभोपयोग। और शुद्धोपयोग कहां से बोल रहा हूं मैं? 7वें गुणस्थान से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। कहां तक बढ़ता रहता है वो? 12वें तक बढ़ता रहता है। यहां तक फॉलो कर रहे हैं आप? एक रूल तो दिमाग में आपके ये रखना है जो मैं ये कह रहा हूं आपको। अभी दूसरा और एक रूल समझ लीजिए आप। समणे शुद्धो जुत्ता सुहो जुत्ता होंति समयम ही तेसिम शुद्धो जुत्ता अनासवा सासवा शेषा। प्रवचन सार के गाथा कही मैंने, आपको ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है, मुझे तो थीम बताना है बस आपको। यह कहा जा रहा है मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभोपयोगी और एक शुद्धोपयोगी। ग्रंथों में 2 प्रकार के मुनि बताए हैं, एक शुद्धोपयोगी एक शुभोपयोगी।
शुभोपयोगी मुनि आश्रवी है और शुद्धोपयोगी मुनि निराश्रवी है। ऐसी ये गाथा कह रही है। अभी ऐसे समझने की जरूरत नहीं है आपको। कुंद कुंद आचार्य देव शुभोपयोगी थे और अमृतचंद्र आचार्य देव शुद्धोपयोगी थे। अथवा ऐसा भी समझने की जरूरत नहीं है कि अमृतचंद्र स्वामी शुभोपयोगी थे और कुंद कुंद आचार्य शुद्धोपयोगी थे। तो कैसे समझना चाहिए? समझना यह चाहिए, एक ही मुनियों की ये बात चल रही है। मुनिराज कभी शुभोपयोगी हो सकते हैं और कभी शुद्धोपयोगी हो सकते। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूं आपको। मतलब मुनिराज के रहने के दो ही स्थान है, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। मैंने गलती से अभी अशुभोपयोग बोला था क्या? नहीं, मुनिराज के रहने के दो ही स्थान है, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। महिला के रहने के दो ही स्थान है, बोलो। ससुराल ये मूल स्थान उसका, वो पराया घर उसके लिए नहीं है, उसके लिए अपना ही घर है। माँ बाप के लिए ये पराया धन है, लेकिन लड़की के लिए, हाँ लड़की के लिए भी ये पराया घर है। लड़की के लिए वह घर अपना है जहां पर उसको अधिकांश समय रहना है। अभी कमजोर है इसलिए वहां नहीं रह पा रही है, लेकिन मजबूती होने पर वही उसको रहना है और वहीं पर रहना उसकी शान है। समझ रहे बच्चों? और यदि शादी हुई उसकी और शादी होने के बाद यदि ये कहने लग जाए कि नहीं मुझे तो घर पर आना है, तो क्या होगा समाज में बच्चों? क्या होगा विराज? क्या होगा? क्या होगा समाज में? यश आ जाओ। हाँ, नाम रखेंगे, बदनामी होगी, सीधी बात है। सब जगह वही चर्चा हो जाएगी। भले कहने को ये कह सकती है लड़की और लड़की के माँ बाप, हम थोड़ी किसी के बाप का खा रहे हैं, हम तो अपना ही खा रहे हैं। नहीं है ना ऐसा, तुम अपना नहीं खा रही हो ना, इसलिए तो तुम्हारी बदनामी हो रही है। ये तुम्हें लग रहा है, हम कौन दूसरों का खा रहे हैं, लेकिन तुम्हें दूसरे और अपने का तो फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। वो तुमने पंचों के बीच में फेरे लेते समय, 7 फेरे में तुमने 7 वचन दिए थे। उस वचन में तुमने क्या कहा था? पति ही मेरे परमेश्वर, उनके वचन मेरे लिए प्रमाण होंगे। जीवन का हर महत्वपूर्ण डिसीजन में उनकी भूमिका अहम होगी, ये तुमने कहा था ना सबके बीच में। एनीवे, 2 ही घर है महिला के लिए, एक ससुराल और एक मायका। लेकिन मायके में आना उसकी मजबूरी है, और इसीलिए जब जब भी मायके में आती है वो, उसका आगत स्वागत होता है क्या? मायके में आती है लड़की, उसका आगत स्वागत होता है क्या? होता है, जरूर होता है। कब होता है? वो हमेशा आने के लिए कहे तो आगत स्वागत होगा क्या? नहीं, तब नहीं। वो आने को तैयार नहीं है तो साल में 1-2 बार उसको लेके आते हैं, बहुत लाड़ प्यार पूर्वक। क्या सोचकर? मेहमान है, 10-20 दिन के मेहमान है, ज्यादा कुछ रहने वाले नहीं है, इसलिए यह आगत स्वागत है। वहां पर पूछ प्रतिष्ठा है उस तरफ मतलब ससुराल में, इसलिए यहां पर मान सम्मान है। यदि ससुराल वाले भगा निकाले उसको, तब तो मुश्किल है मायके वाले भी उसको पनाह दे। आप उदाहरण कितने जन समझ रहे हो? मूल घर लड़की का ससुराल है, जब तक कमजोर हालत है उसकी तब तक मायके में रह रही है, तब तक तो मायके और ससुराल ऐसा कोई भेद भी नहीं है सच पूछो तो। लेकिन एक बार परिपक्वता आ जाए तो उसे फील्ड पर जाना पड़ेगा। कोई सोल्जर है तो उसकी शान घर पर है कि मैदान में है? मैदान में। लड़की की शोभा कहां पर है? वो जाए ससुराल में और दोनों कुलों का नाम रोशन करे, यही तो है। और वहां यदि डिग गई वो, तब तो बस तो समझना फिर तो खेल खत्म है। फिर उसकी तो गई, माँ बाप की भी गई और सबकी गई। ऐसा होता है कि नहीं? 2 ही घर है महिला को रहने के लिए, तीसरा स्थान महिला को है नहीं। लेकिन प्रधान घर उसमें भी ससुराल, गौण घर
मायका। उसका बस चले ना एक दिन तो मायका छूटी जाए उसका बस चले बच्चों, यदि मायका छूटी जाए, छूट जाता है क्या मायका? छूट जाता है? किसी का छूटते देखा है आप लोगों ने? सत्कार किसी का छूटते देखा है? नहीं। आपकी दादी है घर पर? बहुत अच्छा। दादी जाती है उनके मायके में? कभी कभी। कितने साल में एक बार? एक साल में एक बार जाती है। पड़दादी है क्या? पड़दादी किसके घर है? आपके घर है। उनके मायके जाती है क्या वो? खत्म हो गया ना उनका मायका। बस जितना टाइम उनको व्यतीत होने लग जाए यहाँ पर, फिर उनका मायका खत्म। जितनी मजबूती आ गई फिर मायका का नाम खत्म। किसी की बहन है जो अभी शादी हुई है, आर्यन का उदाहरण ले लेते। कितना टाइम हुआ शादी होकर? 1 साल हो गया। साल में 5-6 दफे तो आई होगी। जमाना तो और बदल गया है, अभी तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। 4-5 दफे तो आई ही होगी। और 4-5 साल तक के लिए यही सिनेरियो रहेगा लगभग। अभी पूर्णिमा आई, अभी दीपावली आई, अभी कुछ आया तो लड़के को ले आओ। लेकिन 5-6-7-8 साल के बाद जितनी वो भी मचलती होगी घर में आने के, मायके में आने के लिए, और आप भी लाने के लिए इच्छुक होते होंगे, 5-6 साल के बाद ऐसा होगा क्या? किसी की बहन है ऐसी जो 5-6 साल हो गए शादी होकर, 6-7 साल देखने में है, तो आप देख रहे होंगे साल में 1 बार या 2 बार आती है। और किसी ने देखा होगा शादी होकर 20 साल हो गए तो साल में मुश्किल से 1 बार, और शादी होकर हो गए 50-60 साल तो ये समझ लेना 10 साल में भी कोई मौका पड़ेगा तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नया नया रहता है तो बार बार आती है मायके में। एक बार जम जाए वहां पर फिर मायके में आने का काम नहीं। कितने जन ये फॉर्मूला समझ रहे हैं सभी? ठीक उसी प्रकार बच्चों, ठीक उसी प्रकार मुनिराज के 2 घर है, एक शुभोपयोग और एक शुद्धोपयोग। ध्यान रखना बच्चों, जब तक कमजोर हालत थी तो अधिक से अधिक समय किस में निकलता था? शुभ भाव में निकलता था, शुभ उपयोग में निकलता था। थोड़ा समय मिले तो क्या करना? जाके मंदिर में जाके बैठ जाओ। थोड़ा समय मिले क्या करना? जिनवानी लेके बैठ जाओ। थोड़ा समय मिले क्या करना? जाओ, ज्ञानी है, विद्वान है, उनके पास जाके बैठ जाओ। यही सब करते थे। शुभोपयोग में अधिक से अधिक समय जाता थे, लेकिन शुभोपयोग में रहने से बदनामी होती है, नाक कटती है। क्या होता है? कौन बदनाम करता है शुभोपयोग में रहने से? हमारा परिणाम है, हम जाने। बोलिए आप, कौन बदनाम करता है? अभी एक गाथा बोली जिसमें कहा शुभोपयोग से आश्रव होता है। एक दिन मैं आपको बोल रहा था शुभोपयोगोयम अपराधः। याद आ रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के वे वचन? शुभोपयोग को अपराध कह रहे थे अमृतचंद्र स्वामी, अपराध। इसीलिए निरपराध दशा कौन सी है? फिर निरपराध दशा कौन सी है? 4 गतिया पाठ की एक लाइन कौन बोल सकता है? जो नहीं बोल सकते वे खड़े रहिए, जो बोल सकते वे बैठिए। 4 गतिया में से एक लाइन बोलनी है, जल्दी जल्दी। वो लाइन थी, एकमात्र वीतराग भाव ही निरपराध दशा है। कितने जन को ये लाइन याद आ रही है? भाग्य, नहीं तो आप ये भी नहीं करते। और ये लाइन मैंने कम से कम 10-20 दफे रिपीट करी है बच्चों, 10-20। मैं 1-2 बार बोल के कुछ आपसे बहुत अपेक्षा भी नहीं रखता। और टेबल में भी अपने एक कॉलम अलग से उसका बनाया था, आपको याद आ रहा होगा। ये 4 भाव अपराध है। 4 भाव कौन से देखे थे? 4 गतियों में 4 भाव अपराध कौन से? 4 भाव अल्पारम अल्प परिग्रह वाला हो, बहुआरम बहु परिग्रह वाला हो, मायाचारी वाला हो, अथवा सराग संयम 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 काम निर्जरा बाल तप वाला हो। ये 4 भाव अपराध है, हीन आदिक रूप से सब अपराधी है। एकमात्र वितराग भाव ही निरपराध दशा। तो देखिए बच्चों, मुनिराज जब तक कमजोर होते हैं, सुनिए, शादी हुई मतलब क्या हुआ? दीक्षा हुई मुनिराज की। मुनिराज की दीक्षा मतलब विवाह ही है एक प्रकार का बच्चों। क्या कहा?
बैठिए जल्दी। कितने जनों को अटपटा लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अरे भाई बहुत बढ़िया, सबको अटपटा लग रहा है। चलिए देखो सुनो, प्रवचन सार ग्रंथ प्रारंभ हुआ। कौन सा? प्रवचन सार। उस प्रवचन सार ग्रंथ के प्रारंभ में दीक्षा समारोह को विवाह समारोह की उपमा दी है आचार्यों ने। विवाह समारोह की कह रहे हम भी मुक्ति रमणी से वरना चाह रहे, अभी आज आए हैं हम अखाड़े में, देखते हैं अभी हम वर के रहेंगे। ऐसी कल्पना वहां पर जयसेन आचार्य देव ने प्रारंभ में की ही, जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार में। ठीक है, मैं अभी क्या कह रहा था बच्चों, कमजोर हालत में शुभोपयोग में ही मस्त होता था, लेकिन आज शादी हो गई उसकी। शादी हो गई मतलब क्या हो गया? शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो गई, मूल घर में चली गई, परिणति अपने घर में चली गई। अपने घर में मतलब उसका उपयोग आत्मा में रमने लग गया। बट कमजोर हालत में क्या होता है? फिर शुभोपयोग, फिर शुद्धोपयोग, मायका ससुराल, मायका ससुराल, शुभोपयोग शुद्धोपयोग, शुभोपयोग शुद्धोपयोग, सी सौ पेंडुलम के कांटे की भांति, कभी शुभोपयोग कभी शुद्धोपयोग। आपको लग रहा होगा ये तो बिना पेंदे के लोटे जैसा हो गया, अस्थिरता हो गई। और क्या है ही अस्थिरता। दीक्षा लेते समय शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करते हैं मुनिराज। क्या करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शुद्धोपयोग से स्थित रहूंगा। मैंने वरा है, मैंने शादी की है वो शुद्धोपयोग से, और बस चले मेरा, बस चले नहीं, मैं तो शुद्धोपयोग में ही रहूंगा अभी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही दीक्षा लेकर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, शुद्धोपयोग में जाते ही अंतर मुहूर्त में एकदम विचलित हो जाते हैं, फिर शुभोपयोग में आ जाते हैं। अरे अरे अरे, तुमने तो प्रतिज्ञा शुद्धोपयोग की थी। बात सही है, प्रतिज्ञा ऊंची की जाती है, लेकिन कमजोरी का कोई वश नहीं चलता ना, कमजोरी हो जाती है। लेकिन उत्पन्न हुई कमजोरी में भी वे फिर यही सोचते हैं। मायके में लड़की आती है कोई, आपने कभी नोट किया होगा, मायके में मेरी बहन भी आ गई तो बहन क्या करती है? यहां पर बैठकर भी फिक्र किसकी करती है? क्यों जी, भोजन किया क्या जी? इस डब्बे में ये रखा था, लिया क्या जी? यहां पर वो लिया था, किया क्या जी? ध्यान कहाँ है? वहीं पर है, वहां पर ध्यान है। इसीलिए तो भेजने वालों ने वहां से यहां भेजा है, प्रेम से, और प्रेम से लेने भी आएगा। यहां रहकर यदि वहां का ध्यान भी नहीं देती, जा फिर। समझ में आता है? तू जा फिर। उसकी इज्जत इसीलिए तो है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ठीक उसी प्रकार जब शुभोपयोग में भी आते हैं ना मुनिराज, तो उनको भारी तड़पन होती है। उनको लगता है अरे यार कहाँ भट्टी में आ गया, ये कितने अच्छे थे शुद्धोपयोग में, लेकिन वहां रहा भी नहीं जाता। क्या कहते? धरलं तर चावतंय का क्या, आणि सोडलं तर पळतंय क्या? क्या कहते? क्या कहते बच्चों? हाँ, तुला ताटा खालचं मांजरच दिसतंय का? क्या? अरे ना, दूसरा कुछ नहीं आता क्या तुम्हें? हालत क्या हो जाती है? शुद्धोपयोग में अच्छा लगता है, लेकिन रहो ना फिर, नहीं ना, रहा नहीं जाता, इतनी ताकत नहीं है। फिर यहां आ जाते, यहां पर भी मन नहीं लगता। हिंदी में कहावत है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अच्छा है तो निकलो ना फिर, निकला भी नहीं जाता है तो फिर उगलो ना फिर, नहीं ना, बाहर भी नहीं निकालने का मन। समझ में आता है? आते शुभोपयोग में है मुनिराज, लेकिन ध्यान किसका है? अरे क्या वे घड़िया थी, आहा ते सुंदर दिन दिवस हरपले, मधुभावांचे वेड जयांनी जीवाला लाविले। नहीं जानते आप लोग? ओह, मैं 4th 5th में था बच्चों, 5th 6th में होगा।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 साल यहाँ हुआ। तब से मुझे ये लाइन याद है। कोई निबंध आता था, कुछ कंपटीशन होती थी, कुछ होता था, ये लाइन में ज़रूर लिखता था। लाइन मतलब वो जहाँ है वहाँ नहीं, जहाँ पर बालपन की याद बतानी है, कितना अच्छा था हमारा बचपन, इसके रूप में कभी निबंध पूछा जाता था तो वो बताया जाता था। मुनिराज भी क्या सोचते हैं, क्या वे दिन थे, कौन से दिन, घर गृहस्थी में थे तब के नहीं, अरे जहां से लौट कर आए शुद्धोपयोग, और कहा आ गए शुभोपयोग में, इस भट्टी में, फिर कोशिश करके फिर उठते, फिर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। शुभोपयोग शुद्धोपयोग, शुभोपयोग शुद्धोपयोग, और एक दिन someday, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday। अब भी जानती है बात, अरे यार स्कूल में होता ही है। एक दिन आई विल ओवरकम दिस, कमियों को मैं ओवरकम करूंगा। एक दिन यहाँ वहाँ करते करते वे इतने स्थिर हो जाते हैं शुद्धोपयोग में, और सीधे निज स्वभाव साधन द्वारा शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़कर सीधे मुक्त होते हैं। अब मायके में लौटकर नहीं आएंगे। समझ में आता है बच्चों? मुनिराज की 2 अवस्थाएं हैं, शुभोपयोग शुद्धोपयोग, शुभोपयोग शुद्धोपयोग। शुभोपयोग का गुणस्थान 6वां, शुद्धोपयोग का गुणस्थान 7वां। इसलिए यह कहा जाता है 6वां 7वां, 6वां 7वां। झूलते रहते, निरंतर झूलते रहते हैं। झूला होता है ना, झूला बच्चों, थोड़ा इस तरफ फिर इस तरफ, थोड़ा इस तरफ फिर इस तरफ, ऐसा 6वां 7वां निरंतर अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसी परिणति मुनिराज की निरंतर चलती रहती। ठीक उस कलम की भांति जो थोड़ी देर डूबी रहती है, फिर थोड़ी देर लिखती रहती है। तब तक लिखती है जब तक स्याही पूरी नहीं हुई। स्याही के लिए फिर उसी प्याऊ के पास जाना पड़ता है, वहीं पर उसको पेट्रोल भरना पड़ता है, और गाड़ी लोड करके फिर यहाँ पर गाड़ी चलती रहती है। ऐसा निरंतर कलम का जैसा चलता है, ठीक उसी प्रकार कलम के स्थान पर आपको समझना चाहिए उपयोग। उपयोग मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। 6वां गुणस्थान शुभोपयोग का, 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का। इसलिए मैंने ये नियम बताया आपको, फिजूल नियम नहीं बताया मैंने। मैं आपको जो एक एक पढ़ाई करा रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से और विथ प्रॉपर बेस करा रहा हूँ। मैंने आपको पीछे भी कहा था 6-7 महीने पहले, आपको याद आ रहा है? मैंने ये कहा था आपको इस दुनिया में कोई विद्या नहीं दे सकता। ये याद आ रहा है आपको? ले सकते हो तो ले लीजिए, टाइम तो वैसे ही चला जाएगा नहीं तो आपका। ठीक, मैंने एक नियम कहा भी, जिसमें मैंने कहा 4थे से लेकर 6वें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा था मैंने, और 7वें से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहा मैंने। 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का, 6वां गुणस्थान शुभोपयोग का। मुनिराज झूलते रहते दोनों में, लेकिन उत्पन्न हुए शुभोपयोग को वे हे मानते, वे नहीं मानते। थोड़े टाइम के बाद वो लड़की कहते मायके में जाना पड़ता है। यदि ससुराल में कहे मुझे जाना पड़ रहा है तो समझ लेना चाहिए दाल में कुछ काला है, और मायके के लिए कहे मुझे जाना पड़ रहा है तो समझ लेना चाहिए काम हो गया है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर 2 लाइंस की चर्चा कर रहे हैं बच्चों हम। आपको पता नहीं है कितना कठिन है इसका भाव। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी बताने की। मैं ये कह रहा हूँ, मंद राग के उदय से मुनिराज के शुभोपयोग तो होता है, लेकिन उसको भी वे हे मानते। मंद राग के उदय से मतलब समझ में आया? मंद राग का अर्थ अपन देखना है।
और दूसरी जगह क्या कह रहे, तीव्र कषाय का अभाव होने से जिनके अशुभ उपयोग की सत्ता ही नहीं रही है। अशुभ उपयोग तो उनके जीवन में रहा ही नहीं अभी। अशुभ उपयोग छठवें गुण स्थान में होता ही नहीं है बच्चा। एक लाइन बीच में, अशुभ भाव तो हो सकता है छठवें सातवें आठवें गुण स्थान में भी। मैं अशुभ उपयोग की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने 1-2-3 मिनट इसमें जाया किए प्रारंभ में। शुभ भाव व शुभ उपयोग नहीं होता, अशुभ भाव व अशुभ उपयोग नहीं होता। फिर सिंप्लिसिटी के लिए मैं एकार्थवाची मानकर बात कर रहा हूं। देखो, मुनिराज के आहार का भाव कौन से गुण स्थान में हो, कौन से गुण स्थान तक आता है? छठे गुण स्थान तक, राइट? ठीक है ना? कितने जन समझ रहे इस बात को? कितने जन समझ रहे? हाथ अच्छे से ऊपर करिए, खड़े रहिए दोनों के अलावा सभी जन। और सुनिए, सबको समझना ये सबके अपनी अपनी जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आया तो पूछना, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाथ दाखवा आणि बस थांबवा। समझ रहे? अभी ड्राइवर ये तो कर नहीं सकता, हर राहगीर दिखा और वहां पर बस को रोक दिया, ये भैया आना है क्या, ये भैया आना है क्या। ये तो टम कर सकती है ऐसा। चलिए, सत्कार क्या प्रश्न पूछा है कि आप उठने की फिराक में हो? प्रश्न पूछा है कि मुनि को आहार लेने का राग कब आता है? छठवें गुण स्थान में ही आता है। अब देखा, आदिनाथ पाठ में भी हमने देखा, छठवें गुण स्थान में भी आहार निकलने के लिए ही चल रहे हैं। आहार का भाव आया। अब मेरा ये प्रश्न है, आहार का भाव शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? चलिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़िए इस बात को, मैं आगे की बात कहता हूं। मुनिराज को भय, जानते हैं आप, 8वें गुण स्थान तक भय बना रहता है। डरते हैं मुनिराज, डरते हैं। कौन से गुण स्थान तक? 8वें। अब ये बताओ, भय ये शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भवों से ही डरते हैं, वे संसार से ही डरते हैं। चलो मैं आगे की बात कर रहा हूं। उनको, मुनिराज को स्त्री के साथ भोगने का भी भाव आ जाता है, पुरुष के साथ भी भोगने का भाव आ सकता है। 9वें गुण स्थान तक, जिसे मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था, संस्कार कक्षा के बाद उत्पन्न हुए प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में, मलाड़ की बहन का एक प्रश्न था, उसके उत्तर में मैं ये कह रहा था, यहाँ पर वेद 9वें गुण स्थान तक होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये उनके भी ज्ञान गोचर नहीं है, वे भी पकड़ नहीं सकते इसको कि मुझे भाव हो रहा है। ये करना नहीं उगने का। चलो अब मुझे बताइए, ये भाव शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? अभी तो आपको फटाफट बताना चाहिए। अभी तो एक मुख से सभी कह रहे साहब ये तो अशुभ भाव है, ये थोड़ी शुभ भाव हो सकता। मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक कही, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक कही। और परिग्रह कौन सा शुभ भाव है? मैं तो ये कह रहा हूं बच्चों, अशुभ भाव तो आगे भी चलता है, 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में भी। बट अशुभ उपयोग नहीं चल सकता 5वें के आगे, केवल 5वें तक ही। मतलब अशुभ भाव की इतनी सीमा है कि वह अंतर मुहूर्त भी निरंतर हो नहीं सकता मुनिराजों को। मुनिराजों के अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तीव्र कषा ही नहीं रही है उनको। देखो बच्चों, 2 स्थितियां हैं। 6वें गुण स्थान में संज्वलन कषाय चौकड़ी का तीव्र उदय, 7वें गुण स्थान में संज्वलन का मंद उदय। 6वें गुण स्थान में तीव्र उदय, 7वें गुण स्थान में मंद उदय संज्वलन का। आप समझ रहे हो? लेकिन बट संज्वलन देशघाती प्रकृति है, माइल्ड है एकदम, और अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण ये थोड़ी मजबूत है, ज्यादा ढीठ है। ये तीनों 4 कषाय चौकड़ियां होती है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण
और संज्वलन। कभी मौका पड़ेगा तो इन चारों की चर्चा मैं कर लूंगा। इन चारों में ना 3 बड़ी ढीठ है, अनंत अनुबंधी, प्रत्यक्षण और प्रत्यक्षणावरण। इसलिए इनको सर्वघाती कहा ग्रंथों में, और संज्वलन को देशघाती कहा। घबराओ मत, ज्यादा कठिन लग रहा हो तो सुनो, तो सुनने में जा क्या रहा है आपका। संज्वलन देशघाती, बाकी 3 सर्वघाती। मतलब ये हुआ मुनिराज को सर्वघाती का उदय ही नहीं है। मुनिराज को सर्वघाती का उदय नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुनिराज के तीव्र कषाय होती ही नहीं है, और मुनिराज के देशघाती का ही उदय है संज्वलन का। इसीलिए उनके केवल शुभोपयोग होना कहा है। तीव्र कषाय उनके होती नहीं, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय ही नहीं है। मंद कषाय होती है क्योंकि मंद कर्म का उदय है, उनके मंद प्रकृति का उदय है। ये छठवें, हाँ, ये 5वें गुण स्थान तक और 6वें से आगे ऐसा मैंने वर्गीकरण करके दिखाया आपको। 5वें गुण स्थान तक ही इन कषाय प्रत्याख्यान और कषाय चौकड़ी का उदय 5वें गुण स्थान तक है, लेकिन 6वें गुण स्थान में प्रत्याख्यान का भी उदय नहीं रहता। केवल संज्वलन का उदय रहने से तीव्र कषाय का अभाव हुआ है, इसलिए 6वें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है। लेकिन उस शुभोपयोग को भी वे हेय मानते हैं, और अशुभोपयोग की तो उनकी सत्ता ही नहीं रही है, क्योंकि तीव्र कषाय का अभाव हुआ है। ये 2 लाइन्स कितने जन समझ रहे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? 2 लाइन्स कौन समझ रहे हैं? मैं 2 लाइन्स बोल रहा हूं यहाँ पर बच्चों, आप दोनों समझ रहे हैं? नहीं तो आप उठ जाइए, आप इनका साथ निभाइए ना। आप इनके दोस्त सच्चे नहीं है क्या? दोस्त उसी को कहते हैं हर स्थिति में हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ओले बरसो सोले बरसो, चाहे जो स्थिति हो, टुगेदर ऑलवेज, नो मैटर व्हाट हैपेंस। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, जिनके मंद कषाय का उदय होने से शुभोपयोग तो होता है, लेकिन उसको वे हेय मानते हैं, और तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। उसको हे और उपादेय मानने का सवाल ही नहीं, उनके जीवन में अशुभोपयोग रहा ही नहीं है। शुभोपयोग तो उनके जीवन में रहा है, लेकिन उसको वो उपादेय नहीं मानते। वो आता है बीच में, चाहते नहीं है उसको आना, लेकिन मजबूरी इतनी फंस गई यार, क्या करे, या आए बिना रहता नहीं है। और ताकत होती ना हमारी, तब तो फिर इसके बिना ही काम चलाते, लेकिन ताकत भी तो नहीं है ना हमारी, ये हमारी हालत हो गई है। और एक दिन ताकत बढ़ाकर फिर श्रेणी चढ़कर मुक्त ही हो जाते, शुभोपयोग का पचड़ा ही छूट जाता है। फिर ये 2 बातें मैं कह रहा हूँ आपको, अशुभोपयोग रहता नहीं और शुभोपयोग रहता है, लेकिन उसको वे उपादेय नहीं मानते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ सकते, नहीं तो मैं और एक विशेष बात इसी में करना चाहता हूँ। बोलो अनंत। मैथुन क्या है? मैथुन मतलब अपोजिट जेंडर भी नहीं कहना चाहिए। मैथुन मतलब जिसे लोक में सेक्स की भावना कहते हैं, वो समझ लीजिए आप। मैं अपोजिट जेंडर में इतना कहने वाला था, अपोजिट जेंडर के साथ रमण करने का भाव, लेकिन मैं भारी मजबूरी है मेरी भी, मैं क्या शब्द बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपोजिट जेंडर के साथ ही ये भाव आता है ऐसा नहीं है बच्चों। हमारे ग्रंथ ये कहते हैं समलिंगियों के साथ स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 प्रकार के वेद बताए गए हैं। तो मैथुन का तात्पर्य पर के साथ रमण करने का भाव, लेकिन रमण का यहाँ पर तात्पर्य वो फिजिकल प्लेजर की बात है यहाँ पर, ऐसा आपको समझना चाहिए। चलो और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। हाँ बोलो। शुभ, वो ग्रंथ में 2 प्रकार की मुनि बताई गई थी, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। हाँ। तो आश्रय और नराश्रय मतलब क्या क्या? आश्रय और हाँ, शुभोपयोग को आश्रय होता है और शुद्धोपयोग के कारण निराश्रय भी रहते हैं। ये तो कोई भी बताएगा।
शुभ भाव अशुभ भाव को लेकर आश्रव होगा, शुद्ध भाव को लेकर संबंध निर्जरा होगी। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विद्यावत रोके, संबर लही सुख अवलोके। शुभोपयोग से आश्रव होता है। जो मुनिराज शुभोपयोग में आते हैं अथवा मुनिराज जब जब भी शुभोपयोग में आते हैं तब आश्रव को प्राप्त होते हैं, जब शुद्धोपयोग में जाते हैं तो फिर मुक्त हो जाते हैं। ऐसे निरंतर चलता रहता है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है? बोलो। आपने तो बताया मुस्कुरा शर्मा क्यों रहा है फिर? रोटी मांगने को शर्माता है क्या? और एक मांगता ही होगा, कुछ अच्छा लगा तो, कि नहीं? कम पड़ा तो कंप्लेन करता है कि नहीं? किसी को नहीं करता। इतना वितरागी है क्या? इसको ध्यान दो जरा कल से। आपने बोला कि 8वें गुण स्थान तक देखो बच्चों, प्रश्न तो आप ही को पूछना पड़ेगा। मैं कैसे जानूंगा आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं? और ये खुला प्लेटफॉर्म है अपना। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि 100-200 की भीड़ आई है, समाज आई है, जिसको लेकर आप संकोच करें पूछने के लिए। और संकोच करोगे तो यू विल बी एट लॉस। डॉक्टर के पास जाओ और 50 जन की भीड़ है, लाइन में 50 जन है, आप क्या करते हैं? मैं पहले होता है कि नहीं? कैसे कहते नहीं, इन सब जाने दो, इनको देख लेंगे। ऐसे तो आप कभी नहीं जा पाओगे। नंबर लगाते हैं कि नहीं वहाँ पर? आप सोचते हैं कि कितने जन हैं, कौन कौन कितने गर्जी है, अपने से भी ज़्यादा परेशान लोग हैं वहाँ पर। लेकिन हम पहचान देकर भी अंदर घुसते हैं। 4 घंटे पहले वे घुसे आए हैं यहाँ पर, गर्जी ज़्यादा वे पहले घुसते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि तो शरीर का मामला है, सोचते हम। अरे आप ये क्यों नहीं सोचते हो? 3 साल हमें मिले हैं, आप लोगों को तो 1 ही साल है अभी, 10वीं वालों को 1 साल भी कहा रहा है, मुश्किल से 5-6 महीने पढ़ने हैं आपको। 4-5 महीने, 4-5 महीने मुश्किल से पढ़ेंगे आप। 4 महीने फिर पढ़ाई के नाम पर आपका फिर किस में टाइम चला जाएगा, फिर जीवन में क्या मालूम पढ़ेंगे भी कि नहीं। चलो बोलो। आपने बताया कि 8वें गुण स्थान तक भय रहता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो भय। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ऐसा है, जिनवानी के कथन कई अपेक्षाओं से होते हैं। ये कथन कितने जन ने सुना? भरत जी घर में वैरागी, हाँ मेरा काम बन गया। फिर हाँ सबने सुना है, वाह 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 वाह, अभी आ गया मजा। अभी हम मान सकते हैं इस लाइन को यदि कोई नहीं भूलता तो हम समझते यहाँ पर आकर आपकी सफलता हो गई। भरत जी घर में वैरागी मतलब घर में विरक्त रहा जा सकता है, ये आपको पता चलना बहुत जरूरी है। इस लाइन में समग्र जिन शासन का सार भरा है। देखो अभी मेरा फिर प्रश्न है, मतलब भरत जी वैरागी है क्या? वितरागी हो गए क्या वे? अरे अभी सुबह तो मुनिराज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था, वे वितरागी है कि नहीं। सुबह की कक्षा में मैं कह रहा था भगवान ही वितरागी, लेकिन चरणान योग में स्थूलता से इनको वितरागी कहा है मुनिराज को। और भरत जी कहाँ से वितरागी हो गए? अपेक्षाकृत कथन उनको वितरागी कह दिया। समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टियों को भय से रहित भी कह दिया। राग मतलब भय भी राग में ही आता है, तो चौथे गुण स्थान को वितरागी कहते, तो भय से रहित भी कहते, लोभ से रहित भी कह सकते, क्रोध से रहित। बट अनंत अनुबंधी क्रोध आदि से रहित कहा। ज्यादा नहीं होता इसलिए ज्यादा को गौण करके कहा जाता है, होता ही नहीं। कम को गौण करके कहा जाता है, होता ही नहीं। समझ रहे हैं? और ज्यादा तो होता ही नहीं है उनको। तो अभी जो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन कषाय चौकड़ी को लेकर जो होता है वो तो नगण्य निग्लिजिबल है। बोलिए। तो ये स्यादवाद का कथन है, उनको भय होता है, ये भी बात खरी है। अभी अभी देखा हमने 10वें गुण स्थान तक के मुनिराज भी वितरागी नहीं है, राग है उनको। मैं सुबह कह रहा था 11वें गुण स्थान से वितरागता कही है करणान योग के ग्रंथों में। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बोलो। हाँ क्या? हाँ मुनिराज को भय किस बात का है? देखो 8वें गुण स्थान में उनको भय होता है, 8वें तक भय कहा है,
तो 7वें और 8वें गुण स्थान तो उनका शुद्ध उपयोग का काल है, उनका बाहर उपयोग ही नहीं है, तो बाहर का भय होने का उनको समझ में आने का सवाल भी नहीं। ये तो केवल ज्ञानियों ने जाना, ऐसा सूक्ष्म उनको भय हो रहा है, तो ग्रंथों में लिखी है बात, तो हम कुछ कह भी नहीं सकेंगे, वे ही स्वयं नहीं जान रहे इस बात को। जैसे कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा में चले जाने के बाद उनको राग द्वेष भय होता होगा कि नहीं, लेकिन वे भी उसको पकड़ पाते होंगे, ये बहुत मुश्किल है। समझ रहे, शुद्ध उपयोग की ऐसी दशा वे नहीं पकड़ पाते। मुझे वेद भी हो रहा है, मुझे भय भी हो रहा है, ये वे पकड़ नहीं पाते, इतना सूक्ष्म हो रहा है, लेकिन भगवान ने कहा हो रहा है। समझ रहे हैं। और यदि 6वें गुण स्थान में पूछो तो मैं बता सकता हूँ आपको भय कैसे होता है मुनिराज को। जैसे मुक्ति दीदी ने कल एक उदाहरण दिया रक्षा पर्व की कथा सुनाते समय, उन्होंने ये कहा कि मुनिराज को भद्रबाहु को रोते हुए एक बालक को देखकर भाव आया, अभी 12 साल का अकाल पड़ने वाला है, चलो दक्षिण में, मतलब वे भयभीत हुए कि नहीं हुए, अपने अपने स्तर का भय हो, लेकिन वो क्या ऐसा भय नहीं है कि भय के कारण फिर थोड़ा सा आधीनता स्वीकार करे श्रावक की, ये सब नहीं। सुरक्षित स्थान पर चलिए, ऐसा भी हो सकता है, संग रक्षा का भाव। और कोई प्रश्न किसी को? नहीं तो मुझे और एक छोटा प्रकरण लेना है। हाँ, यहाँ पर एक कदाचित वर्ड है, 2-5 मिनट में मैं पूरा करता हूँ। एक शब्द है बच्चों कदाचित, क्या? वैसे 1 घंटा 1 मिनट ऊपर हो गया मेरा। कदाचित एक वर्ड है, उस कदाचित का क्या तात्पर्य है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। कदाचित, आप बैठ सकते हैं सभी। कदाचित पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कदाचित शुभ उपयोग होता होगा, मतलब कभी कभार होता होगा, ऐसा ही तो लग रहा होगा आपको बच्चों, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। मुनिराज का जितना समय शुद्ध उपयोग में जाता है उससे दुगुना समय शुभ उपयोग में जाता है, जितना समय 7वें गुण स्थान में जाता है उससे दुगुना समय 6वें गुण स्थान में जाता है। आप समझ रहे हैं? मतलब 24 घंटे, उदाहरण 24 घंटे में से दिन भर के सब मिलाओ तो 8 घंटे वे शुद्ध उपयोग करते हैं और 16 घंटे बाहर उपयोग रहता है उनका। बाहर उपयोग मतलब ऑफ कोर्स शुभ उपयोग में ही रहता है, ऐसा चलता रहता है उनका। तो ज्यादा तो शुभ उपयोग होता है शुद्ध उपयोग से, फिर कदाचित क्यों रख रहे वे? कितने जन समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? शुभ उपयोग के लिए क्या रख रहे वे? तथा मंदराग के उदय से, कदाचित मंदराग के उदय से शुभ उपयोग होता है, उसको भी वे हे मानते। तो कदाचित क्यों लिख रहे हो? तो ज्यादा हो रहा है। कदाचित इसलिए लिखा है 2 कारणों से। मुख्यतः मुनिराजों को शुद्ध उपयोग की है, उनको आग्रह शुद्ध उपयोग का है, इसीलिए प्रायोरिटी जानकर भले ही कम समय उसको दे रहे हैं, शुद्ध उपयोग को आधा ही दे रहे, उससे दुगुना शुभ उपयोग को दे रहे, फिर भी मुख्यतः शुद्ध उपयोग के मतलब प्रायोरिटी, प्राधान्य शुद्ध उपयोग का है और गौणता शुभ उपयोग की है, इसलिए कदाचित लिख रहे हैं गौणता जानकर। गौणता समझ में आ रहा है? ज्यादा तो वही होता है शुभ उपयोग, लेकिन उसको महत्व नहीं है, उनके चित्त में महत्व शुद्ध उपयोग का, इसीलिए। और दूसरा हेतु, हम जनों को जैसा शुद्ध उपयोग होता है उससे प्रचुर उनको शुद्ध उपयोग होता है, इसलिए उनमें शुद्ध उपयोग की मुख्यता कही जाती है मुनिराज में, और शुद्ध हमारे कंपैरिजन में उनको शुद्धोपयोग विशेष होता है। और शुद्धोपयोग मुख्य कहा इसलिए शुभोपयोग के लिए कदाचित शब्द का प्रयोग किया, वह भी गौणता के अर्थ में। गौणता मतलब कम समय, समय की अपेक्षा कमी, ऐसा नहीं, प्रायोरिटी उसको कम है। समझ रहे हैं? शुद्धोपयोग के पीछे दीक्षा ली है, शुभोपयोग के लिए दीक्षा नहीं ली है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ कर रखिए, मैं कल समझाऊंगा, लेकिन इसको क्योंकि आज का समय हो चुका है। बोलो। कदाचित का दूसरा, ठीक है, कल समझाऊंगा। और कुछ किसी के कोई प्रश्न? ठीक है, ओम।
यह अनंत उपकार